हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करें मज़े की शॉपिंग और इतने सस्ते रेट में जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं। मुझे तो पर्सनली रिजनेबल लगी, क्योंकि बाहर आप अगर जाते हो ना तो थोड़ा तो डिस्काउंट बनता है। और जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो तो अगर ऑनलाइन लूँ तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती और डीसी भी पड़ती, और चीज़ भी अच्छी आती या नहीं। तो जो जो चीज़ें मुझे मार्केट में मिलती है ना, तो मैं मार्केट से लेने में ही प्रेफर करती हूँ। और जो ऑनलाइन होती हैं, जो ब्रांड्स के क्लोथ्स होते हैं, वो तो ऑनलाइन ही लेना अच्छी बात है, क्योंकि वो स्टफ़ उनका ओरिजिनल ही होता है। मार्केट में आपको ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैंने देखे कुछ चिकनकारी के कुर्ते, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते हैं, फुल एम्ब्रॉयडर्ड विंटर के हिसाब से हैं, क्योंकि इनमें नीचे से अस्तर पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये अगर हम इसमें अस्तर नहीं डालेंगे पहनने के बाद ना चुभते हैं। तो मैं तो इसमें अस्तर डालूंगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने क्या क्या लिया है। इससे पहले मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ, भिंडी रेसिपी। और आप भी मुझे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करना कि आप कैसे बनाते हो, और शॉपिंग भी बताना कि आपको मेरी एंड में कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मज़े की और भी वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया वो नीचे प्लीज़, नीचे रेड बटन आता है उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी फ्री में आपको वीडियो देखने को मिले, नोटिफिकेशन मिले। और मज़े के आगे ब्यूटी से रिलेटेड भी आएंगी वीडियोस। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को जस्ट ब्राउन फ्राई करना है, उसमें प्याज जो हमने चॉप किए थे वो डाल देंगे, और भिंडी दोनों ब्राउन होनी चाहिए, भिंडी गलनी नहीं चाहिए। इसमें मैंने नमक को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। अगर आप इसमें ऑलरेडी पहले से ही नमक डाल दोगे ना तो भिंडी इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो खाने में इतना मज़ा नहीं देती, बिल्कुल भरथा स्टाइल बन जाती है। तो खड़ी खड़ी भिंडी और सॉफ्ट भिंडी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने अभी सॉल्ट डाला है, देखें टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। और भिंडी एक साइड करनी है आपको, टोमेटोज़ दूसरी साइड करनी है। अगर आप इनके ऊपर या इसके बीच में डाल दोगे ना तो भिंडी इतनी सॉफ्ट हो जाएगी टोमेटोज़ के बीच में, क्योंकि टोमेटोज़ अपना पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच के ऊपर जस्ट टमाटर्स को रखूँगी। दूसरी जो हांडी है ना थोड़ी साइड कर लूँगी, जिससे भिंडी को तहे ना लगे और वो सॉफ्ट ना हो, क्योंकि हमने भिंडी को पहले से ही फ्राई कर लिया था अच्छे से। तो निकाल लें, अगर आप निकालना चाहते हैं निकालें, मैं इसी में रखने देती हूँ क्योंकि जो भी मसाले भिंडी में भी मिक्स हो जाएँ। तो 5-10 मिनट के बाद टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। यहाँ पे लुक देखे भिंडी का। और भिंडी की रेसिपी कैसी लगी, आपको शॉपिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ पे मुझे ये सूट मुझे बड़े अच्छे लगे थे। क्या है ना, इनके पास ना जो जो ये मैं शर्ट पीस दिखा रही हूँ ना, जस्ट वन पीस ही था। इनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगा। ये भी हमें होता है ना, तो ओल्ड ना हो जाए चीज़ जब तक स्टिच करवाएं। तो ये कुर्ता एक पीस था, हर कलर भी एक ही था। ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। मस्टर्ड, इतने मस्टर्ड कलर इन्हें ना आजकल मुझे पता नहीं, मस्टर्ड कलर भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और ये एक मैंने फ्रोज़ाई जो ऊपर दिखा रही ना, ये भी मैंने देखा, लेकिन इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था सामने से देखने के बाद। और ये कुर्ता जो डमी पे था ये भी मैंने उतरवाया। इसमें 2 कलर थे, इसमें जो नीचे वाला है ना, और ये जो आपको वाइट कलर का जो भी वर्क दिख रहा है ना, फुल एम्ब्रॉयडरी, फुल नीचे रेड वाला भी अभी मैं सोच रही थी काश ये भी ले लेती, क्योंकि क्या है ना, इसमें मुझे थोड़ा कपड़े का लग रहा था कि स्लीव्स नहीं निकलेंगी, तो एडजस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगा तो दोबारा भी ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक नाइट सूट लिया था। नाइट सूट अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप नाइट सूट ना गैलेक्सी कंपनी के ही लें, उसकी क्वालिटी अच्छी थी। जो मार्केट में मिलते हैं ना उनकी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे मैंने कुछ कैचर्स लिए जो मुझे 50-50 में पड़े थे, इतने सस्ते पड़े। उनके पास ये लास्ट पीसेज ही पड़े थे आई थिंक, तभी मुझे 50 में पड़े। और यहाँ पे मैं अभी आपको इनकी कंपनी भी दिखाऊंगी और साइज़ भी दिखाऊंगी। अगर आप नाइटी लेते हो ना तो लूज़ चल जाती है, लेकिन टाइट अच्छी नहीं लगती। तो मैं कोशिश करती हूँ एक्सेल, डबल एक्सेल अगर हो भी चल जाएगा, लेकिन स्मॉल मीडियम टाइट ना हो। तो इसलिए मैंने एक्सेल साइज़ ली। और गैलेक्सी कंपनी का स्टफ़ इतना मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और ये मुझे वो कह रहे थे कि इसमें लास्ट पीस पड़ा है तभी आपको इसमें रेट में दे रहे हैं। उसका स्टफ़ मुझे बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब वैसे चुभ नहीं रहा था। दूसरी नाइटीज़ हम 1-2 बार पहनते फट जाती ना, तो ये उसके चांसेस कम थे। और ये एक मैंने ये ली, मिल्क के लिए तो एक थी, लेकिन चाय के लिए मुझे दिक्कत लगती थी दूसरी, जब तक वो वॉश करूँ चाय बनाऊँ। तो एक मैंने ये छन्नी ली। छन्नी भी मुझे आटे के लिए मल्टीपर्पज़ है, आप जिसके लिए भी यूज़ करो। उसमें पनीर को भी छान सकते हैं, एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें इसमें छान सकते हैं, आटा भी छान सकते हैं। और एक मैंने ये स्टीम ट्रे ली जो मैं केक और पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और रेसिपीज़ आपको ऊपर दिख जाएंगी, मैं मेंशन कर दूँगी। आप चैनल पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो।
और मैं जब मायके गई थी ना, ये सारी शॉपिंग मैंने मायके में जाके की। यहाँ पे मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि छोटे बच्चे किसके आसरे छोड़ के जाएं। और ये पोटैटो मैशर मैंने लिया था, तो वहाँ पे भी ना मैंने पिज़्ज़ा इसी ट्रे में, जो स्टीम ट्रे, इसमें पिज़्ज़ा और केक बनाया था। तो उन्हें पर्सनली इतना अच्छा लगा था, इतनी तारीफ़ की थी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कल वीडियो शेयर की थी मेकअप की, मिस रोज़ की, उसमें बताया था मेरे पास नेल मूवर नहीं है, तो मैं नेल मूवर लेके आई थी, मुझे भूल गई थी। मतलब जो जो चीज़ें मेरे जहन में होती ना मेरे पास नहीं है, वही मैं नोट कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें वहाँ से लेके आनी है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं मार्केट का पता ही नहीं है, मार्केट कहाँ है, कैसे जाते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं है। तो जब मायके जाती हूँ तो बच्चों को अपनी मासी और मामियों के साथ आसरे के छोड़ के फिर चले जाती है आराम से मार्केट एंजॉय करो। और मैं गई भी सिर्फ एक दिन के लिए थी, जिस दिन गई थी एक दिन, वो एक दिन बीच में था। और ये सारी शॉपिंग मैंने एक दिन में ही की थी क्योंकि मेरी लिस्ट माइंड में बनी हुई थी। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। एक किक होती है ना, एक आप अगर सब्सक्राइब करते हो ना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और एक किक होती है कि हमें आगे भी मज़े मज़े की वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे जब मैं क्लच लेके आई थी, पर्सनली मुझे क्लच बहुत अच्छा लगा था और ये जस्ट मुझे 450 का पड़ा था। ये भी उनके पास लास्ट पीस ही पड़ा था। मैंने कहा था मुझे सिल्वर में भी चाहिए, यही क्वालिटी इनकी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा ये लास्ट एक ही पड़ा है। मेरी बहन को भी पसंद आया था, मैंने उसे कहा था रख लो, उसने कहा नहीं तुम आती हो लेके जाती हो, हम तो यहीं पे लेंगे दोबारा। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टे भी लेके गई थी, वहाँ पे मुझे इसमें कुछ सामान चाहिए था। मैं और ये आगे आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैं इस दुपट्टे को मतलब इस दुपट्टे को कैसे डिज़ाइन करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ आगे मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग्स भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ों की लेसेस और बटन टसल्स लेके आई थी, ये डोरी पाइपिंग लेके आई थी और ये स्लिक लेके आई थी, जो इसकी भी मुझे डिज़ाइनिंग करवानी थी सिल्क से, तो मुझे सिल्क चाहिए था। और ये चीज़ें यहाँ पे शायद कहाँ मिलती हैं ये भी मुझे पता नहीं होगा, तो वहीं पे मुझे इजी होता है क्योंकि बचपन से वहीं से शॉपिंग करते थे, हर चीज़ का पता होता था, रेट्स का, हर चीज़ का। और ये कुर्ता जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मैं लेके आई थी और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ओपन करके सारा ठीक से, क्योंकि उसमें नहीं दिख रहा था। और ये इसकी बॉर्डर थी नेट की सारी बनी हुई और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, हेवी लुक था। विंटर में ये चल जाएगा क्योंकि इसके नीचे अस्तर पड़ेगा, तो गर्मियों में पहनने बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पे खोलते हैं लेसिस का पिटारा। इतनी महंगी हो गई हैं लेसिस, 250 मीटर, 300 मीटर, हद है भाई। मैं तो गई थी जब मैंने देखा, OMG। तो अभी लेसेस लगानी है, डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो कुछ कंसेक्शन वो कर लेते हैं, जब जाएं तो ज़्यादा लें तो मैं एक साथ ही लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं टसल्स और बीट्स लेके आई थी, इसकी भी मैंने डिज़ाइनिंग सोची है एक, वो भी शेयर करूँगी आपके साथ जब भी बनूँगी। और यहाँ पे मैं नोट करी थी ये मस्टर्ड बटन्स इस पर मैच कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी ड्रेस के लिए थे, तो सोच रही थी इस पर क्या इसी डिज़ाइन रखवाऊँ। जब मैं इसको भी स्टिच करवाऊँगी वो भी शेयर करूँगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे मैं ये लेस लेके आई थी 400 मीटर, ऐसा रिएक्शन था मेरा। 400 मीटर उन्होंने कहा था, जो कर करके उन्होंने मुझे 250 शायद मीटर में दी। और ये एक लेस मुझे अच्छी लगी थी, जो मेरे एक ड्रेस पड़ी थी उस पर मुझे डिज़ाइन करवानी थी ट्राउज़र की, और ये टसल्स भी मुझे लगवाने थे। सारी डिज़ाइनिंग्स जो भी मैं ड्रेसेस अपनी स्टिच कराऊंगी ना अभी, वो एक एक करके अभी मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ आइडियाज़ विंटर के। और ये जो ब्लैक एंड वाइट लेस दिखा रही थी ना आपको, ये मैंने उनसे फ्री में ली थी क्योंकि इतना मैंने सामान उनसे लिया था, टसल्स वगैरह, और ये मैं वहाँ से नहीं लेके आई थी। और ये लेसेस मेरी अम्मी वालों की हैं, जो कि वो भी ड्रेसेस दे देती हैं स्टिच करवाने के लिए, उनके पास पड़ी भी होती हैं कुछ लेसेस जो कि सेल में मिल जाती हैं। मतलब 440 की अगर मीटर लेस है तो आपको 15 में दे देते हैं, तो इस हिसाब से अम्मी भी ले लेती हैं, मैं भी ले लेती हूँ। तो एक शॉपर हमारी लेसेस की बनी हुई होती है, साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अम्मी ने भी काफ़ी ड्रेसेस दे दी थी, उनकी भी स्टिच होके आएंगी, उनकी भी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए लेसेस का पिटारा खुल जा सिम सिम। और ये एक लेस थी जो कि काफ़ी मतलब थी, लास्ट जो पीसेस उनके पास बच जाते हैं ना, वो रीज़नेबल प्राइसेस में दे देते हैं, तो हम भी ले लेते हैं। ये काफ़ी हद तक हमें यूज़ आ जाती हैं। और ये सारी लेसेस नहीं है, नीचे से ये इतना भारी नेट का कपड़ा पड़ा था, इतनी लेसेस नहीं है जितनी शॉपर में दिख रही हैं। और ये नेट का कपड़ा तो आराम से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी, जो कि अभी मैं कपड़ा लेके आई थी जैसे चिकनकारी का, उसके बॉर्डर पे ऐसे कपड़ा लगा हुआ था ना, तो आप इसे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो बॉर्डर पे, स्लीव्स पे, मज़े मज़े के काफ़ी आइडियाज़ हैं, तो स्टे ट्यून। और ये एक ब्लेड, मतलब आपको जो भी ब्लैक और वाइट लेसेस मिले, ड्रॉप अगर आपको दिखाऊं तो मेरी फुल ब्लैक से भरी पड़ी है। अभी मैंने ब्लैक कपड़े लेना ही बंद कर दिए हैं
कहीं पे भी मुझे ब्लैक कपड़ा दिख रहा है ना तो मैं बिल्कुल उसको तो देख ही नहीं रही कि ये मुझे लेना ही नहीं है, ब्लैक मुझे नहीं लेना। लेकिन पता नहीं क्यों ब्लैक की इतनी डिज़ाइनिंग पसंद आती है और ब्लैक सूट भी करता है। किसके पास ब्लैक ज़्यादा कपड़े हैं वो भी बताना, कौन कौन मुझसे रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे भी मुझे लेस बड़ी अच्छी लगी थी, ये दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतनी क्वांटिटी नहीं होगी आई थिंक। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूँगी जब भी बनवाऊँगी। और ये लेस भी ब्लैक थी, ब्लैक ये लेस भी मैंने लगवाई है तो बच गई थी। ये लेस लगी हुई इतनी प्यारी लगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये ज़रूर पाँचों पे या स्लीव्स की जो जॉइनिंग लेस होती है ना, सेंटर लेस, उसकी जगह पे ये बड़ी अच्छी लगती है। तो जी अभी ये ब्लैक देखिए, ट्राउज़र भी मैं ब्लैक लेके आई थी। ब्लैक ट्राउज़र तो बहुत यूज़ होते रहते हैं हमारे। और ये लेस भी बड़ी प्यारी थी, इसमें सारे जो गोल्डन है ना, ये ग्लिटर की तरह थे, इतनी शाइन कर रही थी ये लेस। और ये लाइनिंग वाला मल्टी कलर का कपड़ा भी बच गया था। तो बेबीज़ फ्रॉक इससे बहुत बड़ी अच्छी लगेगी। टॉप वगैरह अगर बनवाए तो मैं इसमें लेसेस को चेक कर रही थी कौन सी मैचिंग है। और ये जैकार्ड का मैं ट्राउज़र भी लेके आई थी, इसकी भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये पार्टी लुक के लिए बड़ी अच्छी होती है, ये मेरी कुर्ती पे है। ये ट्राउज़र मुझे बनवाना था। तो अभी यहाँ पे जी देखें, मुल्तानी हलवा माय फेवरेट जी। और हमारी देसी, हमारी माँओं का काम है इसका जुगाड़ करना। तो यहाँ पे देखें सबके किसके को ये आदत है, मेरी तो स्पेशली है। जैसे ऐसे बॉक्स बच जाते हैं ना, मैं सेव करके इन चीज़ों को रख देती हूँ। और ये टसल्स में लेके आई थी, ये मतलब जो मेरी ड्रेसेस पुरानी हो जाती है और टसल्स न्यू के न्यू पड़े होते हैं ना, तो मैं उनको भी रिमूव करके संभाल के रख देती हूँ इसी में कि दूसरे ड्रेस पे काम आ जाएंगे। लेकिन ओल्ड नहीं होते, ओल्ड होते हैं तो वो न्यू ड्रेस पे लगाने का फ़र्क नहीं, मज़ा नहीं करेगा। और ये आउल वाले देखिए इतने पिटी थे। और ये बटरफ्लाई, मतलब ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से, बटन्स टसल्स बड़े ही अच्छे लगते हैं लगाए हुए फ़नी से। और ये भी देखिए बटरफ्लाई, ये आई थिंक मेरे ख्याल से इसका कलर उतरेगा, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि इसका कलर उतरता है या नहीं। ये बड़े अच्छे हैं पायदार, ये टूटते भी नहीं। ये भी मैंने यूज़ किए हैं, इस पर भी बर्ड बनी हुई थी, बटरफ्लाई ओवल्स देखिए। और एक मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी, वो भी बड़े ही प्यारे, मुझे इतने प्यारे लगे थे। और वो हर ड्रेस पे, ये भी मैंने रिमूव किए थे किसी ड्रेस पे, लेकिन इसमें अभी तक शाइन थी, ख़राब नहीं हुए थे। और मैं ये भी फ़र वाले बॉल्स लेके आई थी, ये भी दुपट्टे के लिए काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी, सारे दामन पे लगेंगे, इतने प्यारे लगते हैं ये भी दुपट्टे पे लगे हुए। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे आएंगी आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगी। बेल आइकन को प्रेस करें। और मज़े की डिज़ाइनिंग भी आएगी ड्रेसेस की, वेडिंग के हिसाब से और कैजुअल के हिसाब से भी। ये भी देखिए, एक एक मोती लगाने से अच्छा है लेस ही आ गई है, तो सारी ऐसे लेस बाजू पे अगर लगाए हुई तो सारे मोती आ जाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है ये भी। ये मैंने इतना ही पीस लिया था, इसकी डिज़ाइनिंग मुझे करवानी है, वो भी दिखाऊंगी। और ये पहले देखिए लॉक वाले ताले बने हुए थे इतने क्यूट थे ना। ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें सस्ते रेट में मिलें तो लेके रखें, क्योंकि ये बड़ी यूज़फुल होती हैं, कभी भी किसी वक्त काम आ जाती हैं। खास स्पेशली हमें जो हम मार्केट नहीं जाते और घर से ही सारे जुगाड़ निकाल लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़े की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।